हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए जो बिहार दरोगा का रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर मैं 28 आपके लिए लेकर आया हूँ। और इससे पहले कुछ और सेट हो गया है, उसको भी देख लीजिएगा वीडियो। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और जो टेलीग्राम का लिंक है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, सिर्फ कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा सा मेरा भी एक हेल्प कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के लिए, उन तक भी एक छोटा सा एक हेल्प पहुंच सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद थे? तो कौन से नगर में उनको कैद किया गया था? आगरा नगर में कैद थे, वहाँ से जब वो भागे थे। और इससे इसका फैक्ट देखेंगे हम कि मराठा जो सम्राट है, मराठा सम्राट के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी ही थे। और इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था राजा की उपाधि? औरंगजेब ने। और पुरंदर की संधि जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था 1665 में? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुआ था। और इनके मंत्री परिषद कौन था? तो अष्टप्रधान इनके मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो रणोजी राव सिंधिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। और भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था वो अभी तैमूर लंग से ही, मतलब तैमूर का ही वंशज था। नेक्स्ट देंगे हम, राज्य की विधानसभा के सतरवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? मतलब राज्य के जो विधानसभा है उसके सतरवसान का आदेश जो दिया जाता है वो कौन देता है? तो राज्यपाल देते हैं। कौन देते हैं? राज्यपाल देते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत ये देते हैं? तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सतरवसान का आदेश देते हैं। और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, वो किस आर्टिकल में है? तो 153 में है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा 153 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपको 155 अनुच्छेद में है। और पहले था कि एक प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह किया गया कि एक ही राज्यपाल 2 राज्यों के हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? संविधान की जो अनुसूची 6 है वो किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो वो आपको मणिपुर में लागू नहीं होता है। अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य है? तो उसका ट्रिक है ATM स्क्वायर। तो ए से असम, टी से त्रिपुरा, IM स्क्वायर मतलब डबल M से एक हो जाएगा मेघालय और एक हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा हम, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो इसको लिखा था आपको किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और इन्होंने केसरी और मराठा पत्र को भी इन्होंने निकाला था। कौन कौन? केसरी और मराठा पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे, केसरी और मराठा के। और वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें क्या कहा था? बीजी तिलक को। तो वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा था। किसे? तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। किसने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, दक्षिण भारत के किस वंश ने के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 20 ईसा पूर्व में भेजा था? तो किस वंश के राजा ने? तो पांड्य वंश के राजा ने भेजा था। और पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो नेडुजेलियम था। और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देंगे हम, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह है कोची में। कहाँ पर? कोची में इंडियन नेवल अकादमी स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद कौन सा सबसे अधिक मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन, उसका ट्रिक होता है OCl। तो ऑक्सीजन, उसके बाद हो जाएगा आपको सिलिकॉन, और उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। तो इसको याद रखिएगा आप, OCl, OCl। तो दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा ऑक्सीजन के बाद? तो सिलिकॉन होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? डायनासोर का काल जो था आज से कितने वर्ष पहले था? तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। नेक्स्ट देंगे हम, आर्टिकल 35A में, आर्टिकल 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 1954 में। इसमें क्या है? तो जम्मू कश्मीर के बारे में दिया है। आर्टिकल 35A में क्या है? तो जम्मू कश्मीर के बारे में है, लेकिन अब ये रद्द हो गया है। सिर्फ इसका एक भाग है जिसमें है कि मतलब जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो ये नवंबर दिसंबर है। कौन सा महीना है? तो नवंबर दिसंबर तमिलनाडु में मानसून का सामान्य वर्षा है का दिन है, क्योंकि तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होता है? तो 10 48 576 होता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1024 × 1024 करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो 10 48 576 होता है। नेक्स्ट देंगे हम, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो वो है बंगाली। कौन है? बंगाली भाषा सबसे अधिक हिंदी के पश्चात बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। और यह कितना दूरी में फैला है? तो 17 एकड़ भूमि पर फैला है। और यह इसका जो बिल्डिंग है वो 39 मंजिला है। कितना है? 39 मंजिला इसका बिल्डिंग है। और संयुक्त राष्ट्र का जो हाल ही में मतलब कुछ साल पहले 193वां सदस्य बना है, वो कौन बना है? तो 193वां सदस्य बना है दक्षिणी सूडान। कौन बना है? दक्षिणी सूडान। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग है। कितने हैं? 6 अंग है। एक है महासभा, एक है सुरक्षा परिषद, एक आर्थिक व सामाजिक परिषद, एक प्रन्यास परिषद, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। 6 ये है। नेक्स्ट देंगे हम, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तुलबुल, क्वेश्चन क्या है कि तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर? तो झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धन्वंतरी को। किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, शीतकाल में आपको साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई देते हैं? तो ये कहाँ दिखाई देते हैं? तो केवलादेव खाना पक्षी बिहार में दिखाई देते हैं। और ये केवलादेव घाना पक्षी जो बिहार है, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम भरतपुर पक्षी बिहार है। और यह कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? शिया मुसलमान का जो पवित्र नगर है करबला, वो किस देश में है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको इराक में। कहाँ पर? इराक में स्थित है। नेक्स्ट देंगे हम, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य है निर्यात को बढ़ावा देना। जैसे अभी देखे होंगे आप कि $1 का मूल्य भारत के 80 रुपये के बराबर होता है, तो वही अवमूल्यन होता है। तो भारत ने क्या किया है? अपने मूल्य को गिरा दिया है, जिससे क्या होगा कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, मतलब एक्सपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा। और भारत में अवमूल्यन अभी तक कितनी बार हुआ है? तो अभी तक 3 बार हुआ है। कब कब? तो एक हुआ है आपको 1949 में, फिर दूसरी बार हुआ है 1966 में, और उसके बाद तीसरी बार हुआ है 1991 में। भारत में 3 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित प्रसिद्ध
नर्तकियों में कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? तो ओडिसी के प्रतिपादक कौन नहीं है? तब पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? गरम मसाला जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो अधिकतर होता है केरल में होता है। और केरल का जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? तब मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसे अगर पूछेगा कि राज्य में सबसे अधिकतर उत्पादन कौन मसाला करता है, तो जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे अधिक मसाला का उत्पादन करता है। और मसाला बोर्ड का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है? तो मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोची में है। कहाँ पर है मसाला बोर्ड का मुख्यालय? कोची में है, जो केरला में स्थित है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तब भाषा के वर्जित नहीं है अनुच्छेद 15 में। जन्म स्थान और जाति प्रजाति पर इसमें वर्जने मतलब भेदभाव है, लेकिन भाषा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, आयोडीन मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? आयोडीन जो है मानव शरीर में कौन सा कार्य करता है? तो आयोडीन का कार्य क्या है? तो आयोडीन का कार्य है कि यह O2 मतलब थायराइड ग्रंथि के काम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देंगे हम, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी होती है? तो गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी होती है? तो कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? तो प्रकाश के किस घटक को मतलब किस रंग को परिवर्तित करता है? तो यह हरा रंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। किस में रहता है? तो यह आदमी और औरत के आंत में रहता है। कहाँ पर रहता है? आदमी और औरत के आंत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में जो समय लगता है वो कितना लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। लेकिन एक मिनट में धड़कन जो है कितनी बार धड़कता है? लगभग 70 से 80 एवरेज मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे तो 72 होता है, लेकिन 70 से 80 एवरेज मान लिया जाता है। नेक्स्ट देंगे हम, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा, खाने पर क्या होता है, कोई आदमी ज़्यादा खा लेगा खाना तो क्या होगा, उसको बाई ले लेगा। बोला जाता है ये हमारे गांव में कि खाने ज़्यादा खाएगा तो बाई ले जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ज़्यादा खाएगा तो उसको बाई ले लेगा, मतलब बेचैनी ले लेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा इससे। नेक्स्ट देंगे हम, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? दृश्य जो स्पेक्ट्रम है उसका तरंगदैर्घ्य कितना है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम है। ऐसे कहीं कहीं 7800 भी देता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 7600 है, तो यही आंसर राइट है। नेक्स्ट देंगे हम, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? इसमें कौन सा जो तत्व है वो रेडियो एक्टिव नहीं है? तो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम भी है, लेकिन जर्कोनियम आपको रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कार कौन थे? तो रडार के तो ऐसे आविष्कार रॉबर्ट वाटसन थे, लेकिन इसमें उनसे पहले उनके मतलब सहयोगी कौन थे? तो A.H. टेलर और लियो सी यांग ने किया था, उनके सहयोग किया था, तो इसलिए ये भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जंतु की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना नरसिंह मेहता ने किया था। किसने? नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट देंगे हम, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका स्थापना आपको 1916 में हुआ था। यह ध्यान रखिएगा कि पटना बिहार में चंपारण आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो 1917 में किया था, और नील कृषि विद्रोह से संबंधित था चंपारण आंदोलन। तक जो विद्रोह होगा तो कुछ कानूनी नियम तो होबे करेगा। तो 17 में विद्रोह हुआ, उससे पहले ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया ताकि विद्रोह को दबा दिया जाए, मतलब फैसला उसका हो जाए। तो इसीलिए ये ट्रिक पर ध्यान रखिएगा, ये थॉट है, अपने से थॉट बनाया जाता है।
तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देंगे हम, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन है? तो सबसे प्राचीनतम पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र भारत का कौन सा है? तो वीणा है। कौन है? वीणा भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देंगे हम, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला 1918 में कौन भारतीय है? तो इसका फेलो बनने वाला कौन है? तो श्रीनिवास रामानुजम है। कौन है? श्रीनिवास रामानुजम है। और ये कौन है? तो इन्हीं के जन्म पर जो हम 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग गणित दिवस मनाते हैं। गणित दिवस किनके जन्मदिन पर हम 22 दिसंबर को मनाते हैं? तो श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर। नेक्स्ट देंगे हम, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कहाँ किया था? तो सूरत में। ऑप्शन के अनुसार मतलब स्थापित की थी कहाँ पर? सूरत में की थी। ऐसे तो इससे पहले कलकत्ता में किया था, लेकिन वो अस्थायी था, लेकिन अस्थायी रूप से यहाँ पर अस्थायी नहीं किया है, और कोलकाता भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसीलिए सूरत यहाँ पर हमारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देंगे हम, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो पहली बार जो बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार बनी थी, वो बनी थी कब बनी थी? तो वो आपको बनी थी 1937 में। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में बिहार में पहला मतलब जो चुनाव हुआ था, उसके बाद लोकप्रिय सरकार बनी थी कब? 1937 में। और प्रांत में एक क्वेश्चन आता है कि प्रांत में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो प्रांत में अगर द्वैध शासन पूछेगा तो 1919 के अधिनियम के तहत है। और जो 1935 का अधिनियम आया, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। कब? तो 1935 के अधिनियम के तहत। और 1935 के अधिनियम के तहत ही बिहार में पहली बार लोकप्रिय सरकार बनी थी। कब? तो 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, निम्न में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन है? तो काली मृदा है। कौन है? काली मृदा है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्न में कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो सबसे अधिक जो मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है वो कौन है? तो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में किसका उत्पादन होता है सबसे अधिक? तो जो सिंकोना वृक्ष है उसकी जो मतलब अधिकतर उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इंडोनेशिया में होता है। और सिंकोना जो वृक्ष का छाल होता है उससे जो उससे कुनैन बोला जाता है, उससे किसका दवा बनता है? तो उससे जो सिंकोना वृक्ष का छाल से जो कुनैन नामक पदार्थ निकलता है, उससे जो मलेरिया का दवा बनता है। किसका दवा बनता है? तो मलेरिया का दवा बनता है। नेक्स्ट देंगे हम, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ आ गया, तो आइए देखते हैं कि मैथ में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, और जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रोड़ी इसमें भी है और रोड़ी इसमें भी है। तो यहाँ पर रोड़ी का जो अनुपात दिया है 30 दिया है, और यहाँ पर रोड़ी का अनुपात 6 दिया है। तो इसको अगर हमें 30 करना है, दोनों को बराबर लेना है, तो इसमें क्या करेंगे? तो 5 से गुना करेंगे। तो 5 से दोनों में गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो 5 से गुना करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। सीमेंट हो जाएगा 35, और रोड़ी यहाँ पर भी 30 हो गया, यहाँ पर भी रोड़ी 30, और जो रेत है वो 41 है। और लास्ट अंत में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। तो रेत का अनुपात कितना है? 41 है, और सीमेंट का अनुपात पहले 7 था, और रोड़ी को बराबर करने के बाद कितना आ गया? तो 35 आ गया। तो 41:35 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइट दिया है। क्वेश्चन वीडियो को थोड़ा पुश करके अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र भारत में किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्ट हिकी ने शुरू किया था। उस पत्र का क्या नाम था? तो द बंगाल गजट था। और कब शुरुआत हुई था? तो इसकी शुरुआत 1780 में हुई थी।
नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट फिर मैथ आ गया, तो आइए उसको भी देखते हैं क्या कर रहा है। बोल रहा है कि 31 रुपये में एक पुस्तक बेचकर एक व्यक्ति को अपने व्यय की 7% हानि होती है। तो मतलब 31 रुपये में बेच रहा है तो 7% का हानि, मतलब 93% पर बेच रहा है और 100% का निकालना है। तो 31 या 93 3 बार में कट जाएगा, तो उसका जो सीपी है वो कितना आ जाएगा, तो 100/3 उसका सीपी आ जाएगा। फिर बोला है क्वेश्चन में, यदि वह 35 रुपये में वही किताब को बेचता है तो उसे सौदा में मतलब लाभ होगा या हानि होगा। तो अगर 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो 33 पॉइंट कुछ आएगा, तो सीपी हो जाएगा। और 35 रुपये में बेच रहा है मतलब उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, तो लाभ के लिए हम से लिख देंगे और उसके बाद 35 लिख देंगे। 35 माइनस 100/3 अब बाटा में फिर हम सीपी लिखेंगे क्योंकि लाभ निकालना है। तो 100/3 और इससे 35 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 में ले 100 घटेगा तो सिर्फ 5 बचेगा, तो 5/3 बचेगा। ये 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 5/3 और बटा में 100/3, तो 3 से 3 चला जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे हम, तो 100 से 100 ये कट जाएगा, सिर्फ बचा का हमें तो 5, मतलब 5% का उसको लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप बना लीजिएगा वीडियो को पुश करके बढ़िया से। नेक्स्ट देंगे हम, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है। तो जनसंख्या का सबसे मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसके क्रम में सजाना है। तो देखते हैं क्या है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में और फिर मधुबनी में स्थित है। नेक्स्ट देंगे हम। नेक्स्ट क्या है, तो मैथ है। बोला है कि एक चीनी के विलयन में 6% भाग चीनी है, 6% भाग चीनी है, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी आपको हो जाएगा 94%। यदि विलयन का आयतन 350 ml है, 350 ml है, तो इसमें पानी कितना है, मतलब 350 में पानी का मात्रा पूछ रहा है, तो पानी परसेंटेज में कितना है, 94% है। और ये कितना का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू। तो 0 से 1 0 से 1 0, यहाँ से 7 5 35 और 2 5 10, 2 से ये कट जाएगा 47 बार में। गुना करेंगे हम 47 × 7, तो 7 7 49 और 7 4 28 और 4 32, 329 आएगा, जो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में राइट दिया है। नेक्स्ट देंगे हम, दूरदृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, क्या होती है, तो दूरदृष्टि में क्या होता है, तो पास की ही जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देता है। और दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था कि ट्रिक क्या, दूर 2 अक्षर का है, तो उसके लिए 1 अक्षर बढ़ाकर लेंस का उपयोग होगा। तो दूर 2 अक्षर और उत्तल 3 अक्षर। और एक होता है निकट दृष्टि। जो निकट दृष्टि में क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष होगा, लेकिन निकट का ही वस्तु साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो निकट में 3 अक्षर का निकट है, तो उसके लिए 4 अक्षर का लेंस का प्रयोग होगा। तो 4 अक्षर का कौन होता है, तो वो होता है अवतल होता है। कौन होता है, अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय में पाए जाने वाले केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है। तो केसिन और लैक्टोज है जो वास्तव में यह क्या है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। केसिन क्या है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। और दूध किसका उदाहरण है, तो दूध जो उदाहरण है वो पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, दूध, तो दूध पायस का उदाहरण है। और दूध में जो मिठास होता है वो किसके कारण होता है, तो लैक्टोज के कारण ही मिठास दूध में होता है। और दूध का पीला जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है। नेक्स्ट देंगे हम, और मनुष्य के शरीर में जो दूध पचाने वाला एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को पचाता है। और रेनिन जो एंजाइम है वो छोटे बच्चों में सबसे अधिक स्रावित होता है। फिर मनुष्य में क्या होता है, 12 वर्ष के बाद उसका जो स्राव होता है वो कम हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय हो जाता है, मतलब इनर्ट गैस हो जाता है। तो जो जिसकी परमाणु संख्या मतलब उसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वह इनर्ट गैस हो जाएगा। और इनर्ट गैस कौन कौन है, मतलब अक्रिय गैस कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन। एक
जेनॉन और रेडॉन है। कौन कौन? जेनॉन और रेडॉन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय इसमें कौन दिया है? तो जो आर्थिक और सामाजिक योजना है यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देंगे हम, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज किस भाग में है? तो यह भाग 9 में पंचायती राज के बारे में है। और भाग 9 के ख जो है, भाग 9 के क है उसमें नगर पालिका है। 9 के क में क्या है? 9 के क में नगर पालिका है। और एक होता है 9 के ख। 9 के ख है, तो 9 के ख में क्या है? तो 9 के ख में सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समिति 9 के ख में है। नेक्स्ट देंगे हम, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन होता है? तो यह होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 148 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कवितावली किसकी कृत है? कवितावली या किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवितावली लिखा गया है सूरदास द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास द्वारा नहीं लिखा गया है। इस कवितावली लिखा गया है किसके द्वारा? तो कवितावली लिखे हैं कौन? तो तुलसीदास लिखे हैं। कौन? तुलसीदास लिखे हैं। नेक्स्ट देंगे हम, महाभाष्य का विषय क्या है? महाभाष्य का विषय जो है वो क्या है? तो महाभाष्य किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अमीर खुसरो है। किसके? तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। और इन्होंने बलबन से लेकर तुगलक वंश तक के काल को देखा था। किसने? तो अमीर खुसरो ने देखा था। नेक्स्ट देंगे हम, गरुड़ सेवन भारत की वायुसेना का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? मतलब जो गरुड़ सेवन है वो भारतीय वायुसेना और किस देश के वायुसेना के बीच अभ्यास 2022 में आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ है। अगर यहीं पर गरुड़ शक्ति लगा देगा, तो गरुड़ शक्ति लगाएगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। अगर सिर्फ गरुड़ है तो फ्रांस के साथ होता है। नेक्स्ट देंगे हम, किनके लिए मंगोल एक समस्या बने थे? मंगोल जो है आक्रमणकारी, यो किनके लिए समस्या बने थे? तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के लिए समस्या बने थे। नेक्स्ट देंगे हम, तलिकोटा के संग्राम में क्या हुआ था? तलिकोटा के संग्राम में क्या हुआ था? तब विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था। मतलब विजयनगर जो है नष्ट हो गया था। और तलिकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको 1565 में हुआ था। कब? 1565 में। नेक्स्ट देंगे हम, रानी दुर्गावती किससे लड़ी थी? रानी जो दुर्गावती है वो किससे लड़ी थी? तो अकबर से लड़ी थी। किससे? अकबर से। नेक्स्ट देंगे हम, नेक्स्ट आ गया हमारे, ताइए देखते हैं उसको बनाते हैं। बोल रहा है कि एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त करता है, बी उस कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 6707 रुपया कमाते हैं। तो ए का हिस्सा कितना है? एक कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? तो 8 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 8 और बी का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। तो 8 5 13 क्षमता से काम करते हैं और कितना रुपये कमाते हैं? तो 6760 रुपये कमाते हैं। 6760 रुपया। और कितना क्षमता से? तो 13 क्षमता से। पूछ रहा है इसमें ए का हिस्सा कितना है? तो ए का क्षमता कितना है? ए का क्षमता 8 दिया है। 13 से कटाएंगे तो 13 5 65 और 13 दूनी 6 बस 52 बार में कटेगा, 520 बार में। और इसमें गुना करेंगे, गुना करने के बाद 8 से कितना आएगा? तो 0 8 दूनी 16 और 8 5 40 से 41 41 60 41 60 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देंगे हम, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा है आगरा में। कहाँ पर? आगरा में अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दाम क्या था? दाम क्या था? तो दाम से आपको मालूम चला होगा कि दाम क्या है? तो एक सिक्का है। और इसको चलाया किसने था? तो इसको चलाया था शेर शाह ने चलाया था। ये चांदी का दाम था। और जो शेर शाह के समय जो रुपए का अनुपात कितने में था? तो 1:64, मतलब 1:64 में शेर शाह के समय रुपए का अनुपात था।
नेक्स्ट देंगे हम साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ था। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था। तो साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो किस लिए किया गया था। तो प्रशासनिक परिवर्तन के प्रस्ताव पारित करने के लिए। कब। प्रशासनिक परिवर्तन के प्रस्ताव पारित करने के लिए। जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ था उसके बाद बोला गया था कि मतलब 10 साल भारत में शासन करके देखा जाएगा कि कैसा शासन है। उसके बाद 10 साल के बाद कुछ परिवर्तन लाया जाएगा। तो 10 साल के बाद होता है 1929 में लाना था, लेकिन ये जो साइमन कमीशन है 2 साल पहले ही आ गया था। और इसका जो भारत में है बहुत जोर से विरोध हुआ था। और ये साइमन कमीशन भारत में आया कब था। 18 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति हुई थी। और भारत में 1928 में आ गया था। और इसका जोर से विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो भी मतलब सदस्य थे वो सभी श्वेत थे, अंग्रेज थे, इसीलिए इसका जोर से विरोध हुआ था। नहीं तो ये क्या करते हैं कि सब जो भी कानून बनाते हैं ये सब अपने लिए ही कानून बनाते हैं, इसीलिए इसका जोर से विरोध हुआ। नेक्स्ट देंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है उसकी मुख्य विशेषता जो है वो क्या था। तो प्रादेशिक स्वायत्तता। क्या था। प्रादेशिक स्वायत्तता, ऑटोनोमी था। और प्रांत में जो द्वैध शासन है 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था। तो जो प्रांत में द्वैध शासन है उसको हटा करके केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ। तो 1935 के एक्ट के तहत लागू हुआ था। और बर्मा जो भारत से अलग हुआ, बर्मा पहले किसका नाम था। तो म्यांमार का पहले नाम बर्मा था। वो भी किस एक्ट के तहत अलग हुआ भारत से। तो वो भी 1935 के एक्ट के तहत भारत से अलग हुआ था बर्मा। और भारत में संघात्मक सरकार भी बना था कब। तो 1935 के अधिनियम के तहत ही बना था। और संघीय न्यायालय भी पहली बार स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुआ था कब। तो 1935 के एक्ट के तहत ही हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया मैथ। आइए हम बनाते हैं। थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पुश करके समझ लीजिएगा क्योंकि मैथ ज़्यादा भास्ट नहीं है, आपसे बन जाना चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन। कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज निकलेगा। तो साधारण ब्याज कितना है। तो 390 रुपया है। और मूलधन कितना दिया है। मूलधन दिया है 1800 मूलधन दिया है। और कितना रेट दिया है। तो रेट दिया है 5 वर्ष। और टाइम कितना है। तो टाइम हमें निकालना है। अब बटा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और यहाँ पर 5 है तो 5 कटा देंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे तो 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। तब 5 दूनी 10 से 1 जीरो यहाँ पर चला जाएगा। ये अपने सोच से कटाना चाहिए और आप क्या सोचते हैं उसी अनुसार कटाइएगा। यहाँ से फिर 3 से तितरी के 9 और ये 13 तिया 39। तो अगर टी हम निकालेंगे तो इधर 13 है और 3 उधर है तो इधर आ जाएगा बटा में 13/3 आ जाएगा। तो 13 को 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12। फिर 1/3 बचेगा। 1/3 में अगर 12 से गुना करिएगा तो 4 वर्ष 4 माह आएगा। 1/3 तो 4 माह आएगा। 4 वर्ष 4 माह आपका आंसर आएगा। वीडियो पुश करके थोड़ा देख लीजिएगा अच्छा से, ऐसे तो बन जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन। तो 4 वर्ष 4 माह इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। गांधार शैली की प्रमुख विशेषता वो क्या है। तो इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो है बुद्ध मूर्तियाँ। क्या है। बुद्ध मूर्तियाँ गांधार शैली की प्रमुख विशेषता है। और गांधार शैली का जो विकास हुआ था वो किस काल में हुआ था। तो कुषाण के काल में हुआ था। कुषाण शासक जब थे उनके काल में गांधार शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट देंगे हम। मनुष्य को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। यह कहाँ से मिलता है। तो जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो जल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देंगे हम। द्रव में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक क्या है। द्रव में ऊष्मा का जो सर्वश्रेष्ठ चालक है वो क्या है। तो वो है पारा। पारा जो है ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। आप देखे होंगे बुखार नापने वाला थर्मामीटर जो मशीन होता है उसको आप कहीं भी ठेकाइएगा अगर तो उससे क्या होता है ऊष्मा का प्रवाह जल्दी होता है। तो इसीलिए पारा कितना उतना चढ़ जाता है कि मतलब 105 डिग्री आपका बुखार है ये बताता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं।
तो फास्फोरस में प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो फास्फोरस में आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के लिए अनुशीलन दाब मतलब डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो एक होता है सिस्टोलिक दाब, एक होता है डिस्टोलिक दाब। तब मनुष्य के तो शरीर का आप दाब याद, क्वेश्चन आपको याद होगा कि 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। तो ऊपर वाला का सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाला का डायस्टोलिक बोलते हैं। तो इसको थोड़ा से ध्यान रखिएगा कि नीचे 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 कौन रहता है? तो नीचे मतलब डाउन, डाउन से नीचे डायस्टोलिक। याद रखिएगा इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में क्वेश्चन बुझाए चाहे ना बुझाए, लेकिन आपको इंग्लिश में हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। तो डायस्टोलिक मतलब डाउन, नीचे रहेगा तो डाउन, तो डायस्टोलिक नीचे 80 रहेगा, तो डायस्टोलिक वाला कम रहेगा, याद रखिएगा। तो डायस्टोलिक 80 mmHg होता है और सिस्टोलिक होता है 120। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस से कौन सी नहीं है? तो आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, लेकिन हाइड्रोजन जो है यह उत्कृष्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? नीला थोथा जो है वो रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा किसको बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य का जूल होता है, सही है। बल का न्यूटन है होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का केजी होता है, ये भी सही है। लेकिन दाब का जो है डाइन नहीं होता है, दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, कॉस्मिक किरणें होती हैं। कॉस्मिक किरणें जो होती है वो क्या होती है? तो कॉस्मिक जो किरणें होती है वो क्या होती है? कॉस्मिक किरणें आपको होती है आवेशित कण होती है। क्या होती है? आवेशित कण होती है कॉस्मिक किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम होता है? तो जो नदियों के किनारे मिट्टी अधिकतर पाई जाती है, कौन पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी भाग में अधिकतर हिमालयी नदियां हैं, तो उधर किसी भी मतलब जो फसल है उसका उत्पादन अधिकतर होता है, तो उधर जलोढ़ मिट्टी अधिकतर पाया जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है बनिहाल। कौन है? बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? मतलब लैंडलॉक कंट्री। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लैंडलॉक कंट्री। मतलब उस देश की जो सीमा है किसी भी जल सीमा से नहीं सटे। तो ऐसे सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है भू आवेष्टित देश? तो वो है कजाकिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर्वाधिक गहरी झील कौन है? तो यह बैकाल है, जो कहाँ है? रूस में है। और सबसे बड़ा झील कौन है? तो सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है, वो भी रूस में स्थित है। नेक्स्ट के देखेंगे हम, मनरेगा को क्या है क्वेश्चन? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? तो नरेगा को मनरेगा आपको 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। पहले नरेगा था, इसमें बाद में सिर्फ एम जोड़ दिया गया, एम से महात्मा गांधी नरेगा हो गया। तो इसको कब जोड़ा गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है, जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गया है। किसका? तो एम.एस. स्वामीनाथन का, जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे, इनका मृत्यु हो गया है। और हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। किसने? विलियम गॉड ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में कौन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट देंगे हम, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता के अनुसार भारत का जो स्थान है अभी 2023 में 161 स्थान पर है, और 2022 में था कितना? तो 150वें स्थान पर था। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो भारत की मीडिया है वो कितना सच्चाई बोलती है, जिसके चलते इनका जो रैंक है इतना पीछे से
मतलब पीछे से कहिए कि अच्छा नंबर पर है, आगे से अच्छा नंबर पर नहीं है। और जो फर्स्ट नंबर पर पूछेगा फर्स्ट नंबर पर किस देश की मीडिया है, तो फर्स्ट नंबर पर जो देश है वो है नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में। नेक्स्ट देखेंगे हम, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल के जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है आशीष जितेंद्र देसाई बने हैं। कौन? आशीष जितेंद्र देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-3 जो अंतरिक्ष यान है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? विश्व पेपर बैग जो दिवस है इसको मनाया गया है कब? तब 12 जुलाई को मनाया गया है। कब? 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या थी? क्या है? तो 2023 का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का, उसका थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोचा चर्चा का विषय बना हुआ है, यह एक प्रकार का क्या है? मोचा क्या है? तो मोचा जो है यह एक चक्रवात है। मोचा क्या है? यह एक चक्रवात है, जिसे इसका नाम मोचा किसने दिया है? तो मोचा नाम दिया है यमन ने। किसने दिया है? यमन ने इसका नाम दिया है। और एक विजरपॉय आया था जिसका नाम किसने दिया था? तो बांग्लादेश ने दिया था। नेक्स्ट देंगे हम, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ पर हुई? तो इसकी जो अंतिम बैठक है वो चेन्नई में हुई। कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, हाल ही में किसने नोर्डिया ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? एंड्री रूबलेव ने नोर्डिया ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, प्रथम महिला प्रीमियर लीग मतलब WPL महिला IPL है 2023 की विजेता कौन है? ये 2023 में ही फर्स्ट बार अभी हुआ है इसका आयोजन। इसकी फर्स्ट विजेता कौन है? तो फर्स्ट विजेता जो है वो मुंबई टीम है। कौन है? मुंबई इंडियंस है। और इसमें इसने किसको हराया था? तो दिल्ली कैपिटल को इसने हराया था। ये जो उप विजेता है इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप याद किए हैं विजेता, अब पूछ देगा एग्जामिनर उप विजेता कौन था, तो ये नहीं बनता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देंगे हम, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका जीती है। कौन? महिला एकल में एरिना सबलेंका जीती है। और जो चारों ऑस्ट्रेलियन ओपन है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं, मतलब चारों जो ये होता है टेनिस ओपन, इसका जो चारों का आयोजन हो गया है, जिसमें सिर्फ विंबलडन जो ओपन है उसमें कार्लोस अल्काराज जीते हैं। बाकी जो तीनों ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और US है वो नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। नेक्स्ट देंगे हम, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया गया है। और इसमें फर्स्ट पर कौन था, मतलब सबसे ज़्यादा सीरीज किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने। उसके बाद किसने जीता? तो हरियाणा ने। दूसरे नंबर पर हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाडी, फिजी में। फिजी के एक नाडी जगह है, वहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, भारत के किस राज्य में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने की योजना शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देंगे हम, हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? तो हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट देंगे हम, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने वाला, क्या है क्वेश्चन कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? तो डिजिटल जो रेडियो है इसको लॉन्च करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2024 तक है। कब तक? 2024 तक है। और जो कुछ है 2024 तक भारत का लक्ष्य क्या क्या है उसको भी हम बता दे रहे हैं, अच्छा से सुन लीजिएगा। है कि सड़क दुर्घटना की जो मौतें हैं उसको 50% तक कम करना। यह कब तक है? तो 2024 तक ही है। और जो हर घर नल योजना है इसको हर घर नल स्वच्छ जल पहुंचाना, ये कब तक है? तो 2024 तक ही है। और एक है कि किसान की जो आय है उसकी दोगुना करना, कब तक है?
तो ये पहले ये 2022 तक था, लेकिन अब 2024 तक कर दिया गया है। और जो सबका आवास मुहैया करना, मतलब सभी गरीबों के लिए जो आवास मुहैया कराया जाता है, उसको भी जो 2022 तक था लक्ष्य, उसको भी बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो कितना परसेंट? 6%। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो 9वां अस्थायी सदस्य बना है आपको ईरान बना है। कौन बना है? ईरान बना है। और इसमें भारत पाक कब शामिल हुआ था? तो 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ था। और एससीओ की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो कहाँ है? तो एससीओ की सांस्कृतिक जो राजधानी है वो है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी, काशी विश्वनाथ में है। और इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें अब 9 देश है। पहले इसमें 8 देश थे। कौन कौन? तो चीन था, चीन, रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें था। और भारत पाकिस्तान भी था। और नया शामिल हो गया है कौन? तो ईरान नया शामिल हो गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। कहाँ पर है? चीन के बीजिंग में एससीओ का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो 28 नंबर सेट है वो ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेट 29 नंबर आएगा। और उसके बाद जो बीच में सेट कुछ छूटा है, कुछ का मतलब बहुत छूटा है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर समाप्त होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी जो हमारे साथी बिहार दरोगा एसआई का तैयारी करने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी एक छोटा सा हेल्प हो सके। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक्स दोस्तों।